नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। हजारीबाग से बड़ी खबर मिल रही है। अनियंत्रित पिकअप पलटने से हादसा हो गया है। पिकअप सवार सभी 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। 2 घायलों की हालत बहुत ज्यादा गंभीर है। बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर किया गया है। सड़क की स्थिति काफी ज्यादा वहां पर खराब होने के कारण दरअसल ये हादसा हुआ है। गिरिडीह के बगोदर में ये हादसा, अनियंत्रित पिकअप पलटने से हादसा। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता सुशांत सोनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशांत, देखिए यहाँ पर पिकअप के पलटने से हादसा हुआ है। अपडेट फिलहाल क्या है? कितने लोग अभी गंभीर रूप से घायल हैं? देखिए, अगर गंभीर रूप से घायल की बात कर ले तो इसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको रांची रिम्स के लिए रेफर कर दिया गया है। लेकिन इस पूरे हादसे में जो है 1 दर्जन लोग घायल हुए हैं। बाकी लोगों का इलाज हजारीबाग का शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। बताया जाता है कि सड़क की स्थिति काफी दयनीय थी, इस वजह से यह दुर्घटना घटी है। जी तो सुशांत, सड़क की स्थिति होने की ऐसी खराब होने की वजह से यहाँ पर दुर्घटनाएं जो हैं वो आम हो जाती हैं। तो क्या संज्ञान लिया गया है प्रशासन की तरफ से? सरकार को इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है ताकि ऐसी घटनाएं जो हैं दोबारा ना घटे। देखिए, यात्री सहित जो स्थानीय लोग हैं या फिर कल जो सड़क पर लोग चल रहे हैं, वो लगातार सरकार और प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि सड़क पे जो गड्ढे हो जा रहे हैं उसको भरा जाए, मरम्मत किया जाए, या फिर जो अन्य सड़क खराब है उनको जो है पुनः बनाया जाए। तो ऐसे में देखना होगा कि सरकार और जिला प्रशासन कितनी सजग होती है और इस समस्या को लेकर जो है आगे की कार्रवाई करती है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। अभी तो गंभीर है ज़्यादा, उन लोग हालत थोड़ा ज़्यादा ये है। गाड़ी से हुआ था सुबह, करीब यहाँ से 6 बजे निकला था, 8 बजे के करीब में वहाँ पे हुआ था एक्सीडेंट हुआ था। हाँ, डेली का हम लोग का जाना है, डेली जाना आना। गाड़ी का टायर जो है वो मतलब फट गया, तो तकरीबन 10 से 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और एक व्यक्ति जो है जिन्हें यहाँ से शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज से रेफर कर दिया गया है। और देखिए, पलामू से खबर मिल रही है जहां एक बार फिर से लाल आतंक के खिलाफ पुलिस एक्शन में दिखाई दे रही है। पुलिस की टीएसपीसी नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हो गई, जिसमें 5 लाख का इनामी नक्सली मुखदेव यादव ढेर हो गया। साथ ही पुलिस को एक इंसान राइफल बरामद हुआ है। बंसी गांव के जंगल में मुठभेड़ की सूचना है। फिलहाल सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। वहीं मुठभेड़ खत्म होने पर कुछ नक्सली जंगल का सहारा लेकर भागने में सफल रहे। देखिए, हुसैनाबाद एसडीपीओ आईपीएस मोहम्मद याकूब घटनास्थल पर मौजूद हैं। एसपी रिश्मा रमेशन ने इस पूरे मामले की पुष्टि की है। एफएसएल की टीम भी घटनास्थल पर पहुंच रही है। चाईबासा से बड़ी खबर। अब टाटा स्टील लिमिटेड के खदान में हादसा हो गया है। कन्वेयर बेल्ट मोटर जो है उसके नीचे, कन्वेयर बेल्ट मोटर के नीचे आकर मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई है। मजदूर के शरीर के टुकड़े मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस अब मामले की छानबीन में जुटी है। नोवा मुंडे स्थित टाटा स्टील में यह हादसा हुआ है। मजदूर के शरीर के टुकड़े मिले हैं। बता दें आपको, बताया यह जा रहा है कि खदान में हादसा हुआ है। कन्वेयर बेल्ट मोटर के नीचे आने की वजह से मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई है। चाईबासा से खबर। टाटा स्टील लिमिटेड के खदान में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी है। यहां पर कन्वेयर बेल्ट मोटर के नीचे आने की वजह से एक मजदूर की मौत हो गई है। मजदूर के शरीर के टुकड़े मिलने से सनसनी फैल गई। हालांकि अब यह मामला पुलिस के संज्ञान में है। पुलिस मौके पर पहुंची है, छानबीन में अब जुटी है। हजारीबाग से बड़ी खबर। सरकारी स्कूल में जुआ खेलने को लेकर विरोध करने पर गांव के 2 लोग पर हमला हुआ। देखिए, घटना में दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हैं। गांव के 2 युवकों पर हमला करने का आरोप। थाना प्रभारी ने मामले की जांच की बात कही है। तो विरोध करने पर 2 लोग पर हमला कर दिया गया। हजारीबाग का ये मामला है। सरकारी स्कूल में जुआ खेलने को लेकर यहां पर विवाद हुआ और विरोध करने पर गांव के 2 लोगों पर हमला। घटना में दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हैं। गांव के 2 युवकों पर हमला करने का आरोप लग रहा है। थाना प्रभारी ने मामले की जांच की बात कही है। स्कूल है और अभी तो जान रहे हैं जुआ और नशेड़ी लोग को कमी नहीं है, तो वो चर्च अफीम जो है वो भी सप्लाई करता है। उसके बाद जो है जुआ वहाँ चलवाता है। तो कोई ग्रुप में वो किए थे, तो हम लोग पूरा ग्रामीण लोग उसके मतलब विरोध करते हैं। और पिछले बार कार्रवाई भी हुआ था, इचाक थाना प्रभारी कार्रवाई किए थे, तो उसी के वजह से ही बोल दिया कि नहीं तुम ही करवाता है जुआ, मेरा धंधा नहीं चलने देता है। बहुत दिनों से इन लोग नर्सरी का उसके एक स्कूल है, सरकारी स्कूल, और नर्सरी करता है अफीम चरस का, ठीक है, जुआ खिलाता है।
तो उसी में ग्रामीण लोग विरोध किया, तो उसमें मेरा भाई भी था। हाँ, मेरा भाई अकेले घर जा रहा था, उसके बाद उन लोग सब परिजन मिलकर मारे लगा। खबर लोहरदगा से, जहां के सदर थाना क्षेत्र में हरमू रघु टोली में मानसिक रूप से बीमार युवक के साथ मारपीट कर घायल करने का मामला सामने आया है। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सैकड़ों की संख्या में थाने में पहुंचकर थाने का घेराव किया और मारपीट के आरोपियों पर एफआईआर दर्ज करने और कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। जानकारी के मुताबिक देखिए, शनिवार रात को 10 बजे पीड़ित घूम रहा था और उसी दौरान गांव की महिला सुनीता देवी से कहासुनी हुई, जिसके बाद युवक को मारपीट करके बुरी तरीके से घायल कर दिया गया। ग्रामीणों का मांग है कि इन लोग को न्याय मिले, अब पिंटू को न्याय मिले कि ठीक है, अगर मान लीजिए विक्षिप्त है और गाहे बिगाहे विक्षिप्त है तो कुछ गलतियां हो भी गई होगी, तो उसको थाना में इन्फॉर्म करना चाहिए, ना कि बुरी तरह से उसको बांटना चाहिए। न्याय करने के लिए थाना है, प्रशासन है, कोर्ट है, कचहरी है, तो इस तरह से बुरी तरह से मार दिया गया है। इसके लिए हम लोग को मांग है कि जितना भी हम लोग के यहाँ पुलिस प्रशासन है या हम लोग का जिला परिषद है या तो हम लोग का विधायक है, वो लोग से हम लोग का उम्मीद है कि ये पिंटू राव के लिए हम लोग के लिए न्याय चाहिए और जितना भी उसका परिवार के लोग मिलकर अगर कुछ भी दुर्घटना किए हैं तो उसको गिरफ्तार करें। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले को लेकर प्रशंसकों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। खेल प्रशंसकों ने कहा है कि ये सिर्फ क्रिकेट का मुकाबला नहीं है, बल्कि ये मुकाबला भारतीय सैनिकों को भी सम्मान देने का है। हमारे भारतीय सैनिकों को भी आज सम्मान मिलेगा। खेल प्रशंसकों से बातचीत की संवाददाता गौरव झा ने। में आज भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होना है। राजधानी रांची यानी माही के शहर महेंद्र सिंह धोनी के शहर में भी आज के मैच को लेकर उत्साह है। भारत और पाकिस्तान के बीच मैच का अक्सर चर्चा होते रहता है। इस वक्त हमारे साथ झारखंड के वो नौजवान खिलाड़ी हैं जो क्रिकेट प्रशंसक हैं, खेल खेलते हैं। आज के मैच को किस तरीके से आप लोगों को क्या लगता है, क्या होगा आज के मैच में? आज के मैच में लग रहा है कि इंडिया जीतेगी और ये सूर्य कुमार यादव का परफॉर्मेंस जिस तरह से इस आज का मैच में लगता है कि आज 100 मारेंगे, 100 आज मारेंगे। आज जीतेंगे, फुल सपोर्ट है हम लोग की तरफ से। पाकिस्तान वाले जो हम लोग को बॉर्डर बदला लिए थे, आज हम लोग वो मैच में बदला देंगे उन लोग को हरा के। तरफ से जैसा लग रहा है, जिस तरह से टीम इंडिया खेलती आई है, ये मैच तो आराम से जीत लेगी पाकिस्तान से। पाकिस्तान का भी बहुत कम टाइम हुआ है कि इंडिया को हरा पाई है और आज इंडिया जीत रही है। जो आतंकी हमला हुआ था जिससे हम लोग आहत हुए थे, जिससे हम लोग ये थे कि मैच नहीं होना चाहिए, लेकिन आतंकी हमला का बदला हमारे भारत के सैनिकों ने बॉर्डर पर लिया था और आज वही दिन है कि हमारे खिलाड़ी वही सैनिक बन के और पाकिस्तान को ग्राउंड में हराएंगे और हम जीत हासिल करेंगे। हमारे साथ तमाम वो क्रिकेट के प्रशंसक हैं जिनका कहना है कि आज का सिर्फ मैच क्रिकेट का ही मुकाबला है नहीं, बल्कि भारत के जितने भी खिलाड़ी हैं सैनिक के रूप में आज मैदान में नजर आएंगे। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। एशिया कप में आज भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट का मुकाबला होना है, लेकिन उससे पहले झारखंड में सियासत तेज है। जेएमएम और कांग्रेस ने इस मैच को लेकर केंद्र सरकार पर कई सवाल उठाए हैं। वहीं बीजेपी ने भी मैच का विरोध किया, लेकिन विपक्ष पर निशाना साधते हुए राजनीति नहीं करने की नसीहत दी है। तो मैच से पहले देखिए, झारखंड में पक्ष वर्सेस विपक्ष चल रहा है। पहलगाम हमले के बाद ये पहला मुकाबला इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होने जा रहा है, जिसको लेकर लोगों में काफी आक्रोश है। बड़े शर्म की बात है और बड़े दुख की बात है। टेरर और टॉक साथ नहीं चलेगा, खून और पानी साथ नहीं बहेगा, लेकिन क्रिकेट तो चलेगा। क्रिकेट होगा, क्योंकि क्रिकेट में आईसीसी में कौन व्यक्ति है, कौन राजनेता का पुत्र है जो प्रभावित करता है इन सब निर्णयों को। देश के पूरी जनता का यह अपमान है क्रिकेट मैच। और एक तरफ गलवैया, दूसरी तरफ बोलापन। आखिर क्यों? सीज फायर के बाद क्रिकेट क्यों? जब आप पानी रोक रहे थे तो क्रिकेट क्यों नहीं रोक पाए? इसलिए नहीं रोक पाए कि पुत्र मोह था। तो ये तो अपमान है पूरी तरह भारत की जनता का, और भारत के स्वाभिमान पर भी कुठाराघात करने का काम किया गया है। ये कांग्रेस और विपक्षी दल के लोग ये जब कहते हैं ना, तो बड़ी शर्म आती है। सिर्फ राजनीति कहते हैं। वास्तविकता तो ये है कि ये पाकिस्तान परस्त लोग हैं और एक धर्म विशेष को खुश करने के लिए, वोट के लिए
राजनीति करते हैं, लेकिन इस पर सवाल उठा रहे हैं, तो मुझे नहीं पता कि किस राजनीति के तहत सवाल उठा रहे हैं। आज राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, जिसको लेकर देश के तमाम स्थानों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रांची में भी कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग की ओर से हिंदी दिवस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विभाग के सचिव समेत अन्य विभागों में हिंदी के प्रचार प्रसार से जुड़े कई लोग शामिल हुए। हिंदी भाषा की मजबूती, उसके सामने आने वाली चुनौतियों पर विशेष तौर पर चर्चा की गई। साथ ही भाषा को लेकर आयोजित निबंध प्रतियोगिता के विजेताओं को भी सम्मानित किया गया। ये भाषा बहुत ही सक्षम और बहुत ही लोकतांत्रिक और बहुत ही सहज भाषा है। हम हिंदी के इतिहास को देखें, उसके साहित्य के इतिहास को देखें, इसके भाषा के इतिहास को देखें, वह लोक की कई बोलियों का 17 बोलियों का लगभग अपने भीतर आत्मसात करती है और कई बड़े जनमानस को जोड़ती। कुमाऊं की पहाड़ी से लेकर नर्मदा नदी तक का जिक्र करते हैं मेटकफ, वो जिक्र करते हैं कि जनमानस में बहुत ज़्यादा हिंदी भाषा का प्रयोग है और उसका वो संवाद बहुत ही मजबूती से करती है। तो हिंदी एक धारा है, नदी की धारा है, वो भी बहुत मजबूत धारा है, जो अतीत काल से बहती हुई असंख्य मानव समूह के मध्य चलती हुई संवाद की क्षमता रखती है। देखिए, सिमडेगा में भी हिंदी दिवस के दौरान कार्यशाला का आयोजन किया गया। सिमडेगा शिक्षा विभाग ने हिंदी दिवस पर डाइट सिमडेगा में कार्यशाला आयोजित की। इस दौरान हिंदी साहित्य से जुड़े हुए शिक्षक हिंदी काव्य पाठ भी किए। जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि अभी अंग्रेजी भाषा की तरफ लोगों का झुकाव ज़्यादा होने लगा है, लेकिन हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, इसे बचा करके रखना चाहिए। आज हम सिर्फ इंग्लिश को ही बढ़ावा ज़्यादा महत्व देते हैं, लेकिन नहीं, उससे ज़्यादा संसाधन, बड़ा संसाधन के रूप में हमारा एक हिंदी है और इसे प्रचार प्रसार और इसका क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में बच्चों को आज बताना है। अब आइए जानते हैं कि आखिर क्यों मनाते हैं हम लोग राष्ट्रीय हिंदी दिवस। देखिए, दरअसल 1949 में संविधान सभा ने हिंदी को स्वीकार किया था। 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। हिंदी को देवनागरी लिपि में भी स्वीकार किया गया और स्वतंत्र भारत में हिंदी को सम्मान दिलाने का पहला बड़ा कदम उठाया गया। तो हिंदी का प्रचार और प्रसार करने का उद्देश्य है। तो चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि सिर्फ एक नहीं बल्कि साल में 2 बार हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। 10 जनवरी को हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने की पहल है। 1975 में इसी दिन नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ था। 2006 से हर साल इसी दिन को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि आखिर हिंदी दिवस हम लोग कब से मनाना चालू किए हैं और क्यों ये महत्वपूर्ण भी है। चलिए अब बात गुमला की करते हैं, जहां पर डुमरी प्रखंड के कुटलू उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय का भवन जर्जर हालत में है। बच्चे स्कूल के जर्जर भवन में पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं। कक्षा 1 से लेकर के 5वीं तक के बच्चों को 2 पारा शिक्षक पढ़ाते हैं। स्कूल भवन के जर्जर होने के साथ साथ पेयजल की सुविधा नहीं है। दीवार में दरारें हैं, छत से पानी टपकता है, जिसकी वजह से बच्चों को पढ़ाई करने में परेशानी होती है। बारिश के दिनों में किचन में पानी भर जाता है और खाना बनाने में भी काफ़ी परेशानी होती है। स्कूली बच्चे और यहाँ पर शिक्षक जो हैं वो सरकार से भवन निर्माण के साथ सारी सुविधाओं को दुरुस्त करने की मांग कर रहे हैं। इन स्तर से नीचे बना हुआ है, जिस कारण बरसात का पानी क्लासरूम के अंदर आ जाता है। और दूसरा है कि छत भी, सभी जितने भी कमरे हैं सभी का छत में रिसाव होता है। सामान स्टोर करने में, बच्चे को बैठने में, ये सारा चीज़ में दिक्कत होता है। जामताड़ा में नाला प्रखंड क्षेत्र के आदिवासी बहुल रोचापाड़ा गांव में आज भी विकास की बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंची हैं। गांव तक जाने के लिए एकमात्र कच्ची सड़क बड़ी समस्या बन चुकी है। कभी ग्रामीणों को बाहर की दुनिया से जोड़ने वाला ये मार्ग अब गड्ढों से बटा हुआ है। बारिश में ये दलदल का रूप ले लेता है और गर्मी में धूल का गुब्बार बन जाता है और घर आंगन को ढक देता है। ग्रामीण इन्हीं रास्तों से होकर मुख्य सड़क तक पहुंचते हैं। गांव के लोगों ने समस्या बताई है और समाधान की मांग कर रहे हैं। हम लोग का कुछ नहीं आता है, गाड़ी घोड़ा तो नहीं पार नहीं होता है। कब से रास्ता खराब है? हम लोग
याद नहीं है कितना बूढ़ा सब था उधर, उसको नहीं किया है रोड को। आवेदन दिए थे किसी को? हाँ दिया हुआ था आवेदन। खबर रामगढ़ से, जहां के रामगढ़ छावनी परिषद के वार्ड नंबर 5 के विद्यानगर में सड़क बदहाल है। कई जगहों पर सड़क टूटकर धंसने लगी है। सड़क के बीचों बीच गड्ढा होने के कारण गार्डवॉल में भी दरार आ चुकी है। गार्डवॉल कभी भी गिर सकता है और नाले के ठीक बगल में सड़क पर कई फीट गड्ढा हो चुका है, जो कि दुर्घटना को निमंत्रण दे रहा है। ज्यादा बारिश होने पर कई स्थानों पर सड़क पर घुटनों तक पानी भर जाता है में है। और यहाँ पर गाड़वाल के बगल में जो रोड धंस गई है, ये बहुत ही पुरानी रोड है, जिससे कि हम लोग कई बार आवेदन भी दिए हैं कि इसको रोड को मरम्मत किया जाए। और इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जितना ज़्यादा जल्दी हो सके इस रोड का जो है निर्माण मैंने बनाया जाए। दोपहिया चार पहिया को आने जाने में दिक्कत हो रही है। यहाँ देखा जाए रास्ता यहाँ पर बड़ा सा गड्ढा हो गया है, पूरा यहाँ से वहाँ दलदल हो जा रहा है और सारा मिट्टी कटा हो गया, पीसीसी पर डैमेज हो गया है। इसको यथाशीघ्र हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सरकार के द्वारा या विभाग के द्वारा या छावनी परिषद के द्वारा इसका यथाशीघ्र पुनर्निर्माण। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरें लगातार जारी है, अब देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।